मैं सूर्य नारायण आज आप लोगों को 12th का मैथमेटिक्स का 3.2 पढ़ाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं, देर न करें। देखिए, तो 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है बोर्ड पे, तो ऐड करना है इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है a प्लस बी। फर्स्ट में है a प्लस बी, तो ऐड करने में एक बार देखना है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसका भी ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर आप लिख सकते हैं 2/2 और इसका भी ऑर्डर है 2/2, सब 2/2 है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले निकालना है a प्लस बी। पहले a को लिख दिया, फिर b को लिख दिया, तो ये हो जाएगा 2 4 3 2 1 3 2 -5। अब इसको ऐड करना है। तो ऐड करने में यहां से ये तो 2 1 4 और 3 4 3। अब इसके बाद 3 लेंगे तो यहाँ पे 2 लेंगे, तो 3 + 2, यहाँ 2 लेंगे तो यहाँ पे -5, 2 -5। ये मैट्रिक्स का चिन्ह दिया। अब इसको ऐड करेंगे 2 1 3 और 4 3 7 3 2 5, और ये हुआ -5 में गया 2 तो -3। तो ये हमारा हो गया आंसर। अब इसी तरह से इसका जो क्वेश्चन दूसरा है a - b है, सेम है, बना लेंगे। अगला क्वेश्चन 3a - c है, तो a में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और c उसमें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सेम है, हो जाएगा। तो अब हम लोग चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में a b है, इसका मतलब कि मैट्रिक्स a में b से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई के लिए भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हम लोग पहले a मैट्रिक्स लिख लिया और इसके बाद b लिख लेते हैं। तो a में है 2 4 3 2 1 3 2 -5। तो मल्टीप्लाई में देखना है कि एक रो को उठाते हैं और सब कॉलम में चलते हैं बारी बारी से। तो पहला रो और पहला कॉलम चलते हैं। तो यहां पर हम लोग पहला रो है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, मतलब कि 2 में 1 से, तो ये 2 प्लस 4 में 2 से, तो 4 2 जा 8। अब पहला रो दूसरा कॉलम, तो यहां पे 2 3 जा 6 प्लस 4 5 जा 20, तो ये हो गया -20। अब हम लोग इसी तरह से सेकेंड रो और दोनों कॉलम में बारी बारी चलेंगे। तो पहले ये रो, सेकेंड रो, फर्स्ट यहाँ कॉलम, तो 3 × 1 3 प्लस 2 × 2 4। अब हम लोग सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम में चलेंगे। तो 3 × 3 9 और 2 × 5 -10। अब इसको देखिए, 2 8 हो गया 10, ये हो गया -14, ये हुआ 7 और ये हुआ -1, दैट इज आंसर। अब हम लोग चलते हैं इसका जो क्वेश्चन अगला 5 देखिए, तो बी ए है। तो जिस तरह से हमने a में b से मल्टीप्लाई किया है, तो सिमिलरली b से a में कर लेंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो 2 में भी ऐड करना है, तो सेम एडिशन है, जो बातें हैं बिल्कुल सेम है। तो उसमें से हम लोग चाहेंगे तो एक कर सकते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो हम लोग चलते हैं 2 का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ है a² + b², फिर है b² + c², यहाँ है a² + c² और a² + b²।
और इसमें ऐड करना है 2ab और ऐड करना है 2bc, ऐड करना है -2ac, ऐड करना है -2ab। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं, दोनों को ऐड करने के पहले इसका ऑर्डर 2/2 है और इसका भी ऑर्डर 2 है, तो दोनों में ऐड हो सकता है। तो हम लोग इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहां जब ऐड करेंगे तो यहां हो जाएगा a² b² और ये है, पहले हम लोग इसको उठाते हैं और इसमें तो ये हो गया 2ab। अब हम लोग इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ यहाँ हो गया b² + c² प्लस 2bc। अब हम लोग यहाँ पर इसको लेते हैं और यहाँ ये लेते हैं, तो ये a² + c² -2ac। अब यहाँ a² b² और ये लेते हैं, तो यहाँ हो गया a² b² और -2ab। तो फाइनली इतना इक्वल टू हो जाता है a + b विद होल स्क्वायर, ये होता है b - c विद होल स्क्वायर, और ये होता है a - c विद होल स्क्वायर, और ये होता है a - b विद होल स्क्वायर। दैट इज आंसर। इसी तरह से आगे भी सारे प्रश्न हैं इसका 2 का, तो बाकी सब स्टूडेंट अपना खुद कर लेंगे, प्रॉब्लम होगा तो अगली क्लास में पूछेंगे। तो अब हम लोग 3 में चलते हैं। तो 3 में क्वेश्चन है कंप्यूट द इंडिकेट प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट के रूप में करना है। यहां देखिए, यहां है ab - ba और इसमें मल्टीप्लाई करना है a - b, b a। तो चलिए अब हम प्रारंभ करते हैं। तो पहले इसमें हम फर्स्ट रो लेते हैं और इस कॉलम में चलेंगे, फिर इस कॉलम में चलेंगे। तो a × a² b × b + b²। इसी तरह से अब इसमें चलेंगे और इसमें a × b, तो ये हो गया a × b, तो a × -b, तो -ab प्लस, अब हम लोग यहाँ b × a, तब प्लस ab चलते हैं। अब यहां से सेकेंड रो और दोनों कॉलम में b × a -ab, अब a × b प्लस ab। अब इसके बाद हम लोग इससे चलते हैं इसमें, तो b × b तो प्लस b², a × a तो प्लस a², तो a और a कट गया, a और a कट गया, तो फाइनल जो है हम लोग यहाँ इसको अब लिख देंगे a² + b², ये 0 और ये 0, a² + b², ये हो गया आंसर। अब इतना राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा। अब इसको हम लोग मिटा देते हैं।
अब आप देखिएगा कि चैप्टर का क्वेश्चन 4 और 5 पहले के जैसा ही है, तो इसके बाद हम आगे 6 में प्रोसीड करते हैं। तो 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में है सिंप्लीफाई करना है। क्या सिंप्लीफाई? तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ हो गया साइन थीटा, यहाँ हुआ माइनस साइन थीटा और यहाँ हुआ कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा और इंटू है इसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा और यहां है साइन थीटा। तो अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। कॉस से कॉस में पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो गया कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आ गया और साइन थीटा। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोग इसको आगे के लिए साइन से मल्टीप्लाई करेंगे सब में, तो ये हो जाएगा साइन इंटू साइन, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस आ गया, तो ये हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन इंटू कॉस, तो साइन थीटा कॉस थीटा। अब हम लोग यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर 2/2 का ये भी है, 2/2 का ये भी है, तो दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ कॉस स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ इसको इसमें लिखेंगे, इसको सरिया करके लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, और इसको लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा। अब यहाँ पर है, इसको भी हम लोग सही करके लिख सकते हैं माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, आइए इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ कॉस स्क्वायर, यहाँ साइन स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये फाइनल जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, और इतना हम भी जानते हैं ये 1 होता है, तो ये फाइनल आया 1 0 और 0 1। इसको हम लोग आंसर लिख सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 दिया हुआ है x प्लस वाई, एक इक्वेशन के रूप में हम लोग को यहाँ दे दिया 7 0 2 5, और यहाँ दिया x माइनस वाई दैट इज 3 0 और 0 3। अब हम लोग को इसको सोल्व करना है। सोल्व करना है इसका मतलब कि x और y का वैल्यू निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग 2 कह लेते हैं, और दोनों को ऐड कर देते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 प्लस 2 करके। तो हम लोग देखते हैं यहाँ ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ हुआ 2x इक्वल टू 7 0 2 5, और इसमें प्लस हो गया 3 0 0 3। तो अब जब इसको ऐड हम लोग करेंगे तो 2x जो है
तो यहाँ 7 3 हो गया 10, 0 0 0, 2 0 2, अब 5 3 8। तो अब जब इसमें से हम इसको x का वैल्यू फाइंड करेंगे तो देखते हैं कि यहाँ x निकालेंगे तो 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ 10/2, यहाँ 0/2, यहाँ 2/2 और यहाँ हो जाएगा 8/2। अब जो है तो x का जो वैल्यू है क्या आ जाएगा 5 और यहाँ होगा 0, यहाँ 1, यहाँ 4। x का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। अब इसी तरह से सिमिलरली हम लोग चलेंगे फ्रॉम 1 यहाँ x प्लस y है, तो यहाँ है 7025, तो जहां हम लोग का x का वैल्यू है वो रख देंगे। तो x है 5 0 1 4 प्लस y 7025। तो यहां से हम लोग जब y फाइंड करेंगे तो यहां हो जाएगा 7025 और इधर प्लस आके इधर माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो फाइनल जो हमारा y हो गया, अब इसको हमको घटाना है तो 7 से 5 जाएगा 2, ये 0, 2 से 1 जाएगा 1 और 5 से 4 जाएगा 1। तो ये हो गया आंसर। तो हम लोग x और y दोनों का वैल्यू फाइंड किए। तो यहाँ जो यहीं पे हम लोग इस लेसन को समाप्त करते हैं कि हम लोग इसका 7 तक कर लिए, इसके आगे स्टूडेंट खुद बनाएंगे, जो प्रॉब्लम होगा उसको बताया जाएगा। तो ये क्लास को ही हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद।